जय सिया राम। जय श्री सद्गुरु नारायण भगवान की, अपने अपने माता पिता की जय। आज का प्रसंग महाभारत के ऐसे योद्धा के ऊपर है जो थोड़े समय में, मतलब थोड़ा जीवन उन्होंने महाभारत काल में जिया और इतना बड़ा यश प्राप्त किया कि वो यश अर्जुन और कर्ण जैसे महारथियों ने नहीं पाया। मैं उस योद्धा की बात करने वाला हूं जिसका नाम है वीर अभिमन्यु। आज हम अभिमन्यु के जन्म से लेकर मृत्यु तक की कथा का चरित्र चित्रण मतलब चिंतन मनन करेंगे। जब भगवान का अवतार धरती में होता है तो जो उनके मतलब देवी देवता हैं वो सब किसी न किसी रूप में अवतार लेते हैं, हमेशा लेते हैं और इसलिए करते हैं कि लगता है उनको किसी तरह भगवान की सेवा का अवसर मिले। तो ये श्री कृष्ण अवतार में भी हुआ, सबने अपना अपना अंश भेजा या खुद अवतरित हुए। जैसे सूर्य का कर्ण हुए, अर्जुन, इंद्र। अब एक ऐसा देवता था जो ना तो मतलब धरती में आना चाहता था और ना ही वो अपने किसी अंश या बेटे को भेजना चाहता। उसका नाम था चंद्रमा। तो देवताओं ने कहा ठीक भैया तुम नहीं जाना चाहते तो अपने पुत्र को भेज दो। और भगवान की सेवा की बात, उसने कहा मुझे मैं मतलब पुत्र से मुझे बहुत लगाव, मैं उसके बिना बहुत दिन तक नहीं रह सकता। उन्होंने कहा थोड़े समय के लिए भेज दो। तो वही चंद्रमा का पुत्र अभिमन्यु बना। और जब अभिमन्यु अपनी माता के गर्भ में थे तब मतलब प्रसव जैसे मान लीजिए समय आता है तो पीड़ा होती है। तो आज भी हमारे शास्त्रों में ये चीज वर्णित है ना, जो विज्ञान आज प्रूफ कर रहा है कि मतलब जिसका जैसे जिसका वो होना हो तो उसका फोटो लगा हुआ हो, चेहरा बनाना हो तो जिस बालक का जैसा चेहरा चाहिए। और ये हमारे में मतलब लाखों वर्ष पहले हमारे मतलब वेदों शास्त्रों में लिखा है कि माता के गर्भ में जब बालक हो तो जैसा भी हो, जो चरित्र चित्रण वो करेगी, चिंतन मनन करेगी, उसका सेम टू सेम असर पूरा बच्चे के ऊपर होगा। इसीलिए रामायण, गीता और भगवान के चिंतन मनन करने की बात की जाती है। तो उन्होंने सोचा कि अच्छे ही काम सिखा दिया जाए। तो बैठे बैठे उन्होंने चक्रव्यूह रचना किया और चक्रव्यूह में घुसना सिखाया। अब घुसना जैसे उन्होंने सिखाया और निकलने की बारी आई तब तक में अभिमन्यु का जन्म हो जाता है। अभिमन्यु पैदा हो गए। अब पैदा हो गए, उन्होंने सिर्फ ये सुना माता के गर्भ में कि उसमें चक्रव्यूह में घुसना कैसे। ठीक, अब ये बारी तो उनके मतलब ज्ञान की हो गई कि उन्होंने ज्ञान कहाँ से प्राप्त किया। अब जब महाभारत काल शुरू हुआ तो उस दिन ये था कि अगर युधिष्ठिर को बंदी बना लिया जाए किसी भी प्रकार से तो महाभारत अपने आप खत्म हो जाएगा, क्योंकि राजा बंदी, महाभारत खत्म और पांडव हार जाएंगे। तब उन्होंने सब ने मिलकर ये सोचा कि भाई इसमें सबसे बड़ा रोड़ा जो है अड़चन पैदा करेगा अर्जुन। तो अर्जुन को किसी भी तरह से ऐसे इतनी दूरी ले जाया जाए कि शाम तक वो लौट न आए। और इधर द्रोणाचार्य चक्रव्यूह की रचना कर चुके थे। ये जानते थे, द्रोणाचार्य तो शिक्षा देते थे कि मात्र अर्जुन के अलावा कोई जानता नहीं है। जब कोई जानता भी नहीं है तो आराम से ये फंस जाएंगे और आज से महाभारत खत्म, दुर्योधन विजयी हो जाए। तो अर्जुन को जो है धरती के मतलब एक ऐसे हिस्से में ले जाया गया जयद्रथ के द्वारा कि जहां से उस दिन लौटना मुश्किल था, मतलब सूर्यास्त के पहले। अब यहां उन्होंने घोषणा कर दी चक्रव्यूह की। अब पांडव दल में खलबली मच गई कि अर्जुन है नहीं, भाई इस चक्रव्यूह में घुसेगा कौन। तब अभिमन्यु खड़े हुए बोले कि भाई ऐसा है कि मैं घुसना जानता हूं, मैं घुस सकता हूं पर निकलना नहीं जानता। तो भीम ने कहा ठीक है तुम घुस जाओगे, तुम्हारे पीछे पीछे हम घुस जाएंगे और फिर तो वहां से आराम से निकल आएंगे। और ये लोग ये नहीं जानते थे यह द्रोणाचार्य का रचित चक्रव्यूह है, इसमें से माछी बाहर नहीं आ सकती, मक्खी जिसको बोलते।
इंसान तो बहुत दूरी की बात, उनका चक्र भी वैसा था। उसमें अगर मक्खी घुस गई है तो उसको प्राण देकर ही बाहर आना है, बस जिंदा सही सलामत नहीं आ सकती। उनके चक्र भी हो गया, इनकी रचना थी। लेकिन भगवान तो सब जानते थे कि कल क्या होना है। अब कहते हैं कि जब महाभारत युद्ध में अभिमन्यु पहला युद्ध था, और मतलब इसके चक्रव्यूह के पहले जब पहला युद्ध में जाने लगे तो उन्होंने सबका चरण स्पर्श किया। तो सबने, किसी ने कहा कि बहुत मतलब दीर्घायु भव, ये भव मतलब सुखी रहो, है ना, तुम विजेता हो, ऐसा हो वैसा हो, सब सबने कहा। और क्रांति तब आई जब उसने अपने मामा श्री कृष्ण का पैर पड़ा। कृष्ण ने गदगद स्वर में कहा यशस्वी भव। लेकिन ये वरदान माता कुंती को और माता द्रौपदी को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कहा कन्हैया, आज मेरा पुत्र जो है पहला दिन पहला युद्ध लड़ने जा रहा है, वो भी महाभारत जैसा, तो आपने विजय श्री का वरदान न देकर यशस्वी भव का वरदान दिया, मेरे समझ से परे है। उन्होंने कहा कि देवियों, इस युद्ध का जो भी परिणाम हो, युद्ध में वीर ये तो मरता है, ये तो जीता है, ये तो विजय होती है तो पराजय होती है। लेकिन सबसे बड़ी पराजय वो मानी जाती है जिसमें कायरता आ जाए युद्ध लड़ते लड़ते। और सबसे बड़ी विजय मतलब श्री वो मानी जाती है कि जो ऐसा लड़े कि जो भले हार जाए और भले उसको मृत्यु प्राप्त हो जाए, लेकिन मतलब ये लगे कि हाँ इसने युद्ध किया। इसलिए मैंने क्या बोले कि इस युद्ध का कुछ भी परिणाम हो, पर आज इस अभिमन्यु को इस युद्ध में एक महान योद्धा के रूप में याद किया जाएगा। महाभारत जब भी कोई सुनेगा या बात आएगी तो इतना वरदान उन्होंने पहले दे दिया था। अब घुसता है, घुस गए, पीछे पीछे पूरे पांडव थे, पांडव घुस नहीं पाए, पांडव रोक दिए गए और अभिमन्यु अकेले घुसे। अकेले घुसने के बाद जब 13 महारथियों ने मतलब उनको चारों तरफ से घेरा, उसमें द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, कर्ण जैसे योद्धा थे। भीष्म के नियमों की धज्जियां उड़ाई गई वहां। दुर्योधन को तो ये था कि किसी भी साम दाम दंड भेद किसी भी प्रकार से युद्ध जीतना ही जीतना है, चाहे वो अधर्म है अधर्म तो वो करता है। तो अभिमन्यु ने कहा कि भाई कम से कम ये तो याद रखो कि महात्मा भीष्म ने नियम क्या बनाए थे कि एक महारथी से एक ही महारथी लड़ेगा और निहत्थे पर वार नहीं होगा। वो कुछ नहीं सुने, अधर्म की नीति थी और उन्होंने 13 महारथियों ने मिलकर एक अबोध बालक की हत्या कर दी। और वास्तविक में महाभारत उसी दिन से शुद्ध हुआ, मतलब शुरू हुआ है ना, जिस दिन से अभिमन्यु का वध होता है। अभिमन्यु वध ना होता और ना अर्जुन का युद्ध होता। अर्जुन तो वहां उस दिन तक पहले उसमें कुछ मोह ममता फंसी हुई थी कि मेरे भाई मेरे बांध होते, लेकिन जिस दिन से अभिमन्यु मारा गया उस दिन से तो आरा और पार की लड़ाई थी। तो अभिमन्यु एक ऐसा योद्धा है जिसने अपने अल्प काल में मतलब पराक्रमशीलता की दृष्टि में पहला स्थान मेरे हिसाब से प्राप्त किया। तो ये सब में संभव है जो अपने कर्म को फल की इच्छा ना देखते हुए करते हैं, वो ऐसा ही नाम कमाते हैं। अगर अभिमन्यु फल की इच्छा देख कर किए होते कर्म तो ये नाम न आता, क्योंकि वो जानते थे कि वहां एक एक से महारथी है, महाभट है, उनके आगे मैं चल नहीं पाऊंगा। लेकिन नहीं, उसका कर्म था, उसने कर्म निभाया और उसकी ख्याति उसका यश फैला और तीनों लोकों में है। तो हम भी अपने कर्म को बिना किसी डर भव के और निभाने की कोशिश करेंगे तो परमात्मा हमको भी यश और ख्याति जरूर देगा। इसी आशा के साथ सभी का कल्याण हो। जय सीता।